आप गाड़ी चला रहे हैं, रात का सन्नाटा है और अचानक ट्रक अपने आप हिलने लगता है। कोई पीछे है लेकिन वो दिख नहीं रहा। फिर आपकी गर्दन पर एक तीखी जलन होती है। हाथ उठाते हैं और उंगलियां खून से भीग जाती हैं। क्या आप रुकेंगे या भागेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी ऑफ डार्कनेस, जहां हम लाते हैं भारत की सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी हमें भेजी है एक ट्रक ड्राइवर ने, मध्य प्रदेश के राहतगढ़ कस्बे से। नाम है अर्जुन खरे। उन्होंने हमें लिखा, भाई, उस रात जो हुआ उसे मैं भूल नहीं पाया। अगर आप मेरी कहानी अपने चैनल पर सुना सकें, शायद मेरा डर थोड़ा कम हो जाए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, कशेड़ी घाट की आत्मा, अर्जुन खरे की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन खरे है। मैं सागर जिले के राहतगढ़ कस्बे से हूँ। उम्र 36 साल है और मैं पिछले 14 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। इस दौरान बहुत कुछ देखा, झेला, सीखा भी। लेकिन जून 2023 की वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। मैं मुंबई से गोवा की ओर जा रहा था। रात करीब 2 बजे का समय था। रास्ता था कशेड़ी घाट। चारों ओर अंधेरा, घना जंगल और हल्की बारिश। घाट की सड़कों पर हेडलाइट ही उम्मीद की एकमात्र रोशनी थी। सामने दूर तक कोई नहीं था। ट्रक के इंजन की आवाज के अलावा सब कुछ शांत था, या शायद बहुत शांत। और तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो सड़क के किनारे खड़ा था, पूरा शरीर भीगा हुआ, सिर झुका हुआ, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। मैंने हाई बीम मारी, चेहरा नहीं दिखा, बस वही झुका सिर और ठिठकी हुई परछाई। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, बुदबुदाया, इतनी रात को कौन खड़ा होता है यार। जैसे ही मैं उससे करीब 15 से 20 फीट आगे बढ़ा, मेरी ट्रक हिलने लगी, जैसे किसी ने पीछे से झटके से पकड़ लिया हो। मैंने सोचा शायद ब्रेक में कुछ दिक्कत है, लेकिन ब्रेक पूरी तरह सही थे। तभी मेरी गर्दन पर तीखी जलन हुई। मैंने एक हाथ से गर्दन पर हाथ रखा और देखा, मेरी उंगलियां खून से भीग चुकी थीं। मुझे यकीन नहीं हुआ। गर्दन के नीचे 3 गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से चीर दिया हो। अब मैं डर गया था। ट्रक की स्पीड कम थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ सांस ले रहा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल रियर मिरर में एक चेहरा झलक गया। जला हुआ चेहरा, लाल आंखें और एक भयानक मुस्कान। मैंने डर के मारे शीशा तोड़ दिया। तभी मैंने विंडशील्ड पर लिखा देखा, रोकते क्यों नहीं। बारिश में धुंधले शीशे पर जैसे किसी ने उल्टी उंगली से लिखा हो। मैंने ट्रक रोका, कूद कर नीचे भागा। चारों ओर सन्नाटा था। ट्रक की पिछली बॉडी कीचड़ से भरी थी और वहां थे नंगे पांव के ताजा निशान। किसी तरह हिम्मत करके मैं घाट से बाहर निकला। करीब 15 किलोमीटर बाद एक ढाबा आया, जय भवानी ढाबा। वहां बैठे रामू काका ने मेरी हालत देखकर पूछा, कशेड़ी से आ रहे हो? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने बिना कुछ पूछे कहा, फिर तो दिखा होगा वो, कई बार दिखता है वो, जो लिफ्ट नहीं देता वो भी नहीं बचता। उन्होंने बताया, सालों पहले एक आदमी की वहीं मौत हो गई थी। वो जिंदा लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन कोई नहीं रुका और वो वहीं मर गया। अब वो लिफ्ट नहीं, बदला लेता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी मुंबई गोवा हाईवे से गुजरे और कशेड़ी घाट पर कोई आपको लिफ्ट मांगता दिखाई दे, तो याद रखिए, वो इंसान नहीं है। हम अर्जुन खरे जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हिम्मत करके ये कहानी हमसे साझा की। अगर आपके साथ भी कोई रहस्यमयी या डरावनी घटना हुई है, तो हमें भेजिए। अगली कहानी हो सकती है आपकी। ये था स्टोरी ऑफ डार्कनेस, जहां हर हफ्ते मिलती है एक नई, सच्ची, डरावनी कहानी। अगली बार तक अकेले मत निकलिए, और रात में तो बिल्कुल नहीं।